जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जिसकी बुद्धि में संसार की भोग वासना रूपी बीज है, उससे दुखों की परंपरा उत्पन्न होती है। हे राम जी, जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित है, उससे शुभ गुण, वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांत रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा, तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी, और जब मन निर्मल हुआ, तब शनह शनह अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है। जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है, तब विवेक उत्पन्न होता है, और उससे प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। हे राम जी, जब सत्संग और सतशास्त्रों के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसा ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है, वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है। जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले चक्रादिक होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीवादिक का आभास होता है। प्रथम स्फुरण रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप होते हैं। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूतादिक देह रचती है। उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्मा अभिमान करता है। जैसे कुशवारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है, वैसे ही जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। हे राजन, जीव कला को स्वरूप का अज्ञान हुआ है। इससे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्ष रूप होकर डराती है, वैसे ही यह नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है, और अकारण ही ब्रह्म शक्ति फूरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासित होते हैं, पर वास्तव में न बंधन है और न मोक्ष है। निरामय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते।
इससे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संबित मात्र है। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता, और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उसी ही काल में मुक्ति रूप शांत होगा। इसमें कुछ संशय नहीं। जैसे रस्सी दूर के देखने से सर्प भासती है और जब निकट होकर देखें तब सर्प भ्रम मिट जाता है, रस्सी ही भासती है, तैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। जब बहिर्मुख होकर देखता है तब जगत ही भासता है, जब अंतर्मुख होकर देखता है तब जगत भ्रम मिटकर आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दें, ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का यत्न कुछ नहीं। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की नाई त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता, और जब बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निर्भिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो। प्रकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो, और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि न हो। हे राम जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जैसे हाथ में बेल फल प्रत्यक्ष होता है और जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत भी आत्मरूप ही भासेगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि ही नहीं आता, तैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। आत्म तत्व को न जानने का ही नाम बंधन है, और आत्मपद को जानना ही मोक्ष है, और मोक्ष कोई नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त आदि जो जगत है सो वास्तव में आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मरूपी मिरज है, उससे चित्त अहंकार रूपी देश काल तीक्ष्णता भिन्न नहीं। जैसे ईख से मधुरता भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे पत्थर में कठोरता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पर्वत में जड़ता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता होती है। जैसे जल में द्रवता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता अधिक होते हैं। जैसे फूल फल टास वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मा में अहंता अधिक अभेद होते हैं। जैसे तीक्ष्णता मिर्चों से भिन्न नहीं होती, तैसे ही चित्त अहंता रूपी देश काल आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश और गुण में मधुरता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत होता है।
जैसे अमृत में स्वाद वेदना होती है, तैसे ही आत्मा में देश काल वेदना होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे मणि में प्रकाश होता है, तैसे ही आत्मा में अहंता होती है। और जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे ही आत्मा में अहंता अधिक भिन्न नहीं होते। जो कुछ जगत भासता है सो आत्म तत्व का प्रकाश है। जो अनंत आत्मा सब में पूर्ण है और एक ही ईश्वर भाव में स्थित महाघन शिला की नाई स्थित है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश अपने भाव में स्थित है, तैसे ही सत्य केवल आत्मा में स्थित है और अपने आप से निर्वेद है, पर वेदना भी उससे नहीं। जैसे जल ही तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा वेदना रूप होकर भासता है। और जैसे जल में द्रवता और पवन में चलना भासता है, तैसे ही ज्ञान रूप आत्मा में अहंता से देश काल जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जीवों का जीना ज्ञान से होता है और ज्ञान सत्ता चैतन्य रूप है। चिन्मात्र और जीवों में रंचक मात्र भी भेद नहीं। जैसे ज्ञान चैतन्य सत्ता और जीव में भेद नहीं, तैसे ही ज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं। एक ही अखंड सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, सर्व सत्ता एक अज अनादि और आदि अंत मध्य से रहित प्रकाश रूप चिन्मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। वह अवाच्य पद है, उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती और जितने वाक्य है वह उसके जताने के निमित्त कहे है। वास्तव में द्वैत वस्तु कुछ नहीं, एक आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण कर स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक आगे पुरातन इतिहास हुआ है, उसको तुम सुनो। उत्तर दिशा में एक सुगंधित पृथ्वी है। वह मानो कपूर से लिपी हुई है और वहां सदाशिव के हंस स्थित है। हिमालय के शिखर पर वह कैलाश पर्वत है, जो सब पर्वतों से उत्तम और उज्जवल है। वह रुद्र के रहने का स्थान है। वह कल्प वृक्ष लगे हैं और गंगा का प्रवाह चलता है और भी बहुत सी बड़ी नदियां वहां चलती है और कमलों सहित बहुत महासुंदर तालाब स्थित है, जहां बहुत मृग पक्षी रहते हैं। उस हिमालय के नीचे स्वर्णवत जटा वाले क्रांत रहते हैं, जैसे वृक्ष के मूल में पिपलिका रहती है। उस क्रांत देश का राजा सुरघ मानो प्रत्यक्ष लक्ष्मी मूर्ति धारे हुए, वेगवान ऐसा मानो पवन की मूर्ति, वैराग्यवान मानो गजेंद्र, बुद्धिमान मानो बृहस्पति और शुक्र के समान कवि था। राजा ऐसा था मानो इंद्र है और धनी ऐसा मानो कुबेर था। राजा होकर वह राज्य करता था और भली प्रकार प्रजा की पालना करता था। जो भले मार्ग में चले उसकी वह रक्षा करे और जो पाप कर्म चोरी आदि करे उनको दंड दे और जैसा कर्म प्राप्त हो उसमें द्वेष से रहित होकर व्यतीत करे। एक समय वह अपने स्थान में बैठा था, तब चित्त में विचार पुरुष राजमार्ग में चला जाता है तो मार्ग के किसी पदार्थ से संबंध नहीं रखता।
तैसे उस पुरुष का अभिमान किसी में नहीं फुरता। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासता है और सब जगत उसको आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुख कहता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियां, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त यानी अंतःकरण में है और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीच से वट फैल जाता है तैसे चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में न कुछ भीतर है न बाहर है। जैसा किंचन होता है तैसा ही चैतन्य से फुरता है, तैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत सब आत्मरूप है और न कोई सत्य है न असत्य है। एक आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सदा ऐसे ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देह अभिमान में स्थित हुआ है सो नाश होता है और भय पाता है। किसी और से उसको शांति नहीं प्राप्त होती। वह स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जलता देखता है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। जैसे अंधे को सब जगत तमरूप भासता है और नेत्रों वालों को सब जगत प्रकाश रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्रतीति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरद काल के आय से कुहिरा नष्ट हो जाता है तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारो कि मैं कौन हूं, इंद्रिया क्या है, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राजन, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है तैसे ही तुम अचल होंगे और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्म सत्ता भाव होगा।
जैसे काल वही रहता है परंतु ऋतु और हो जाती है, तैसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुमको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुमको विवेक रूपी दीपक से आत्मरूपी मणि मिलेगी तब तेरी बढ़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा तब तो संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तो राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा है। हे राजन, जो कुछ सत्य वस्तु है उसको हृदय में धरो और जो असत्य है उसका त्याग करो। जैसे जब तक कल्लर को सोनार धोता है तब तक स्वर्ण नहीं निकलता, और जब स्वर्ण निकलता है तब धोने का त्याग करता है, तैसे ही तब तक आत्मविचार कर्तव्य है जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता। हे राजन, सब में, सब प्रकार, सब काल, सब आत्मा की भावना करो, अथवा जितना दृश्य भाव है सो सब त्याग करो, तो जो शेष रहेगा सो तुमको भासावेगा। जब तक सब दृश्य का त्याग न करोगे तब तक आत्मपद का लाभ न होगा। सर्व दृश्य के त्याग से आत्मपद भासेगा। हे राजन, जब किसी वस्तु के पाने का यत्न करता है तो और का त्याग कर उसी का यत्न करिए तो प्राप्त होती है। तो आत्म तत्व अनन्य हुए बिना कैसे प्राप्त होगा? जब अपना संपूर्ण यत्न एक ही ओर लगता है तब उस पद की प्राप्ति होती है। इससे आत्मपद के पाने के लिए सब दृश्य को त्याग कर सबके त्याग किए से जो शेष रहे सो परम पद है। हे राजन, सबके त्याग किए से जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो तुझको आत्मभाव से प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर जब मांडव्य मुनि अपने स्थान को गए तब सुरखु राजा एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूं। न मैं सुमेरु हूं, न मेरा सुमेरु है, न मैं जगत हूं, न मेरा जगत है, न मैं पृथ्वी हूं, न मेरी पृथ्वी है, न मैं क्रांत मंडल हूं और न मेरा क्रांत मंडल है, क्योंकि यह अपने भाव में स्थित है, मेरे भाव से तो नहीं हुआ। जो मैं न होऊं तो भी यह ज्यों का त्यों स्थित है, तो यह मेरे कैसे होवे और मैं इनका कैसे हूं। न मैं नगर हूं और न मेरा नगर है। हाथी, घोड़ा, मंदिर, धन, स्त्री, पुत्र आदि जो कुछ पदार्थ है सो न मेरे हैं और न मैं इनका हूं।
इनमें आसक्त होना वृथा है। इनमें मेरा कुछ संबंध नहीं। जितने भोगों के समूह है, ये न मैं हूं और न ये मेरे हैं। नौकर, भृत्य और कलत्र सब अपने भाव से सिद्ध है। मेरा इनसे संबंध कुछ नहीं। न मैं राजा हूं न मेरा राज्य है। मैं एकाएकी शरीर मात्र हूं और इनमें मैं ममत्व करता हूं सो वृथा है। शरीर में जो मैं अहम करता हूं सो भी व्यर्थ है, क्योंकि हाथ पांव आदि का स्वरूप भिन्न है। न यह मैं हूं और न ये मेरे हैं। इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं। यह रक्त मांस हाड़ आदि रूप है सो मैं नहीं। यह जड़ है और मैं चेतन हूं। इनके साथ मेरा कैसे संबंध हो? जैसे जल का स्पर्श कमल को नहीं होता, तैसे ही इनका स्पर्श मुझको नहीं। न मैं कर्म इंद्रिया हूं और न मेरी कर्म इंद्रिया है। यह जड़ है, मैं चैतन्य हूं। न मैं ज्ञान इंद्रिय हूं न मेरी ज्ञान इंद्रिया है। इनसे परे मन है सो भी मैं नहीं, क्योंकि यह जड़ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब अनात्म रूप है। मेरा इनके साथ अविद्या का संबंध है। भ्रांति से मैं इनको अपना स्वरूप जानता था, पर यह सब भूतों का कार्य है। इनके पीछे चेतन जीव है। जो चेतन दृश्य को चेतने वाला है, सो चेतन चेतना भी मैं नहीं। इन सब में शेष अचेत चिन्मात्र सत्ता मेरा स्वरूप है। बड़ा कल्याण हुआ जो मैंने अपना आप पाया। अब मैं जागा हूं। बड़ा आश्चर्य है कि मैं वृथा देहादि को अपना जानकर शोक और मोह को प्राप्त होता था। मैं तो एक निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा सब में व्याप रहा हूं और ब्रह्मरूप आत्मा हूं। इंद्रियों से आदि जितने भूतगण हैं, उन सबका मैं आत्मा हूं। यह भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है। जैसे सबके भीतर 5 तत्व होते हैं, तैसे ही यह चेतन रूप सर्वभाव को भर रहा है और सर्वभाव में व्याप रहा है। भैरव रूप और उदयस्त भाव आदि विकारों से वह रहित है। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका आत्मा यही है। सब प्रकाशों का प्रकाशने वाला दीपक वही है और संसार रूपी मोतियों के पिरोने वाला तागा और सबका कारण कार्य यही है। वह साकार से रहित है और शरीर आदि सब उसकी सत्ता से उपलब्ध होते हैं। शरीर रूपी रथ इसी से चलता है। वास्तव में शरीर आदि कुछ वस्तु नहीं। यह जगत चित्त रूपी नट की नृत्य लीला रूप है। चित्त में जगत फुरता है, वास्तव में और कुछ वस्तु नहीं। बड़ा कष्ट है कि मैं वृथा संग्रह असंग्रह की चिंता करता था। यह गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्यों शोकवान होता था? बड़ा आश्चर्य है कि असत्य भ्रम सत्य हो मुझको दिखता था। अब मैं निश्चय करके संप्रबोध हुआ हूं और दूरदृष्टि मेरी दूर हुई है। दृष्टि की जो अलख दृष्टि है,
सो अब मैंने देखी है, और जो कुछ पाने योग्य था सो मैंने पाया है, और अचेत्य चिन्मात्र को प्राप्त हुआ हूं। जो कुछ दृश्य है उसको मैं स्वरूप से देखता हूं, और अहम मम दुख मेरा नष्ट हुआ है। मैं चिदानंद पूर्ण और नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हूं। ग्रहण क्या और त्याग क्या, यह क्लेश कोई नहीं, और न कोई दुख है न सुख है। सर्व ब्रह्म है और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। मैं राग किसका करूं और द्वेष किसका हो। मैं मिथ्या मूर्ता को प्राप्त होकर दुखी था। अब कल्याण हुआ है कि मैं अमूढ़ होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूं। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार बिना मैं दुखी था। इसके देखे से अब किसका शोक करूं और मोह को कैसे प्राप्त हो। अब मैं क्या देखूं, क्या करूं और कहां स्थित हो। यह सब जगत आत्मा के प्रकाश से है और सब आत्मरूप है। हे अतत्वरूप, अर्थात जिसमें तत्वों की उपाधि कुछ नहीं, तेरी दृष्टि निष्कलंक है। मैं सम्यक ज्ञानवान हुआ हूं, मेरा मुझको नमस्कार है। मैं अनंत आत्मा, अनुभव रूप, निष्कलंक, सब इच्छा भ्रम रहित, सुषुप्ति की नई शांत रूप, अचेत्य चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, क्रांत जो सुवर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्रह्म रूप हुआ, जैसे गाधी का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था, तैसे ही राजा सुरखु अभ्यास करके ब्रह्मरूप ब्रह्मबोध हुआ। और जैसे सूर्य इष्ट अनिष्ट में सम है और विकट ज्वर होकर दिनों को व्यतीत करता है, तैसे ही राग द्वेष से रहित वह राज्य का कार्य करता रहा। जैसे जल ऊंची नीची ठोर में जाता है और अपना जल भाव नहीं त्यागता, सम रहता है, तैसे ही राजा हर्ष शोक से रहित होकर राज्य करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्म विचार को धार सुषुप्ति की नाई उसकी वृत्ति को हो गई और संसार भाव का फुरना रुक गया। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है, तैसे वह शुद्ध प्रकाश धारता भया। हे रामचंद्र जी, वह दया करता भी दृष्टि आवे, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ दया नहीं, और दया से रहित भी औरों को दिखे, परंतु उसकी दृष्टि में निर्दयता नहीं। न कुछ सुख न दुख, न अर्थ न अनर्थ, सब पदार्थों में एक संभाव आत्मा देखे, और हृदय से पूर्णमासिका के चंद्रमावत शीतल रहे। वह जगत आत्मा का किंचन रूप जानता था और उसके सुख दुख का अभाव शांत हो गया। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही उसके सुख दुख नष्ट हो गए। शोक विलास करता, मत्त होता, स्थित होता, चलता, श्वास लेता और पांचों इंद्रियों को ग्रहण करता, वह राग द्वेष को प्राप्त न होता था। जैसे पत्थर में फुरना कुछ नहीं फुरता, तैसे ही उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का मान कुछ न फुरा। सब कर्तृत्व को करता भी निसंग रहा। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे वह राज्य में निर्लेप होकर जीवन मुक्त हुआ। इस प्रकार जब बहुत काल बीता, तब उसने शरीर का त्याग किया।
जैसे बर्फ का कणका सूर्य के तेज से जलमय हो जाता है, वैसे ही उसका शरीर अपने भाव को त्याग कर आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे नदी समुद्र में लीन होती है और फिर भिन्न नहीं भासती, तैसे ही सुरखु अपने भाव को त्याग कर उज्जवल भाव को प्राप्त हुआ और कलना रूपी मल को त्याग कर निर्मल ब्रह्म हुआ। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे यह निर्मल चिदानंद ज्योति भाव को प्राप्त हुआ। और जैसे घट फूटे से घटाकाश महाआकाश हो जाता है, तैसे ही वह पूर्ण ब्रह्म चिदानंद तत्व हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके विचरो, तब सब भय तुम्हारा मिट जाए। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।